दोस्तों सोचिए, एक सुबह आप साइकिल पर जा रहे हो और एक ट्रक आपकी तरफ तेजी से आता दिखाई दे। एक सेकंड की देरी और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं आप कभी चल नहीं पाएंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी यानी आपकी स्पाइनल कॉर्ड 6 जगहों से टूट गई है। आपकी बॉडी पैरालाइज्ड है और आपका भविष्य औंधे मुंह फर्श पर गिरा हुआ। लेकिन अगर उसी पल कोई कहे तुम खुद को ठीक कर सकते हो बिना सर्जरी, बिना दवाइयों के, सिर्फ और सिर्फ अपनी माइंड की ताकत से, तो क्या आप मानेंगे? बताइए दोस्तों, क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। लेकिन अमेरिका के न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने यही किया, और वो अकेले नहीं है ऐसा कारनामा दिखाने वाले। इतिहास में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने माइंड की शक्ति से कैंसर, पैरालिसिस, क्रोनिक पेन, ट्यूमर्स सबको हरा दिया। इसलिए यह वीडियो दोस्तों आपके बहुत काम का साबित होने वाला है। खुद भी देखिए पूरा और अपने घर वालों को भी दिखाइए, क्योंकि यह आपको लाइलाज बीमारियों से बचाने वाला है। ऐसी बीमारियां जिन्हें लेकर डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर दें, जिनके सामने मेडिकल साइंस घुटने टेक दे, ऐसी लाइलाज बीमारियों को आप सिर्फ अपनी सोच की ताकत से ठीक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसी ही 4 बातों को गहराई से समझेंगे। पहली बात, जो डिस्पेंजा ने खुद को कैसे ठीक किया। दूसरी बात, कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने सिर्फ माइंड से असंभव को संभव कर दिखाया, उन्होंने क्या किया, कैसे किया। तीसरी बात, उस साइंस को कैसे समझें जिसने कि इन घटनाओं को सच किया, और क्या प्लेसिबो इफेक्ट सच में होता है। चौथी बात, सबसे जरूरी, हम अपनी जिंदगी में इसे कैसे लागू कर सकते हैं। दोस्तों जान लीजिए कि यह वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे गहरी इनर पावर जर्नी साबित हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं यह सफर। और सबसे पहले जानते हैं कि कैसे हुआ जो डिस्पेंजा का वह एक्सीडेंट जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी चूर कर दी। साल 1986 अमेरिका की एक ट्रायथलॉन रेस के दौरान दोस्तों जो डिस्पेंजा साइकिल पर सवार थे, अपने ही धुन में, अपनी ही गति में, कि अचानक एक SUV दृश्य में आई। गाड़ी ने जो पीछे से टक्कर मारी और जो हवा में उछलकर नीचे गिरे। इस एक्सीडेंट में दोस्तों उनकी 6 वर्टिब्रा टूट गई, T8 से लेकर L2 रीजन तक। स्पाइनल कॉर्ड दब गया और लोअर बॉडी कोलैप्स हो गई। वे एक्सक्रूशिएटिंग पेन यानी कि भीषण दर्द झेल रहे थे। उनकी चल पाने की सामर्थ्य जा चुकी थी। डॉक्टर्स ने कहा सर्जरी के बिना जिंदा रहना मुश्किल है, और सर्जरी के बाद भी चल पाना लगभग असंभव ही है। एक सर्जन ने तो दोस्तों यहाँ तक भी कह दिया, योर स्पाइन इज लाइक स्मैश्ड बिस्किट्स। लेकिन जो ने सर्जरी से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके भीतर एक विश्वास था, माइंड क्रिएट्स एनर्जी एंड एनर्जी क्रिएट्स मैटर। अगर मैं अपने माइंड को बदल दूं तो मेरा शरीर भी बदल सकता है। उसके बाद दोस्तों शुरू हुआ 6 वीक हीलिंग प्रोटोकॉल, जो डिस्पेंजा का माइंड इंजीनियर्ड मिरेकल। दोस्तों जो डिस्पेंजा की हीलिंग कोई चमत्कार नहीं थी, ये कोई अचानक हुआ डिवाइन इंटरवेंशन नहीं था। ये एक हाई इंटेलिजेंट, माइक्रो डिटेल्ड, सेल्फ इंजीनियर्ड इंटरनल साइंस थी। एक ऐसा प्रयोग जो मॉडर्न न्यूरो साइंस और एंशिएंट योगिक विजडम दोनों को एक साथ जोड़ देता है। उन्होंने अगले 6 सप्ताह तक एक ऐसा प्रोटोकॉल अपनाया जिसने न सिर्फ उनके शरीर को ठीक किया बल्कि मेडिकल साइंस की समझ को भी हिला दिया। जो ने इस पूरे प्रोटोकॉल को 6 गहरे हिस्सों में बांटा, और हर हिस्सा पहले से ज्यादा इंटेंस था। सबसे पहले था दोस्तों मेंटल रिहर्सल, अंदर की इंटरनल सर्जरी, विजुअलाइजेशन का असली विज्ञान। यह कोई ऑर्डिनरी विजुअलाइजेशन नहीं था दोस्तों, ये ऐसा था जैसे वो खुद सर्जन बनकर अपने शरीर के भीतर लाइव ऑपरेशन कर रहे हों, बिना किसी चाकू, बिना किसी मशीन, सिर्फ अपनी माइंड की शक्ति से। हर दिन 2-3 घंटे वो अपनी स्पाइन को बारीक से बारीक डिटेल में विजुअलाइज करते। कौन सी वर्टिब्रा कहाँ से टूटी है, किस दिशा में उसका नेचुरल कर्व वापस आना चाहिए, नर्व्स के कौन से हिस्से दबे हुए हैं, किस जगह ब्लड फ्लो रुक रहा है, मैरो कैसे रीजनरेट होगा। वो लिटरली दोस्तों अपनी हड्डियों की आर्किटेक्चर को जैसे एक इंजीनियर ब्लूप्रिंट पढ़ता है वैसे ही देखते थे।
ये कोई इमेजिनेशन नहीं थी, ये न्यूरो साइंस बेस्ड इंटरनल न्यूरो सर्जरी थी। न्यूरो साइंस का सबसे बड़ा तथ्य है कि जब आप किसी मूवमेंट को विजुअलाइज करते हैं तो ब्रेन के सेंसरी कॉर्टेक्स और मोटर कॉर्टेक्स वही न्यूरॉन्स फायर करते हैं जो एक्चुअल मूवमेंट में काम करते हैं। इसका मतलब यह कि जो का ब्रेन असल में हीलिंग का रिहर्सल कर रहा था। बॉडी धीरे धीरे वही ब्लूप्रिंट फॉलो करने लगी। माइंड ने सिग्नल दिया, नर्वस सिस्टम ने रेस्पॉन्स किया, सेल्स ने रिबिल्ड करना शुरू कर दिया। दूसरा हिस्सा था दोस्तों फोकसिंग ऑन पॉसिबिलिटी नॉट फियर। डर को ऑफ करना और हीलिंग को ऑन कर देना। दोस्तों पेन आपको दो हिस्सों में बांट देता है, बॉडी में चोट और माइंड में डर। ज्यादातर इंसान दूसरी चोट से हार जाते हैं, पर जो ने कहा फियर इज ए केमिकल, और जब डर शरीर में घूमता है तो हीलिंग तुरंत बंद हो जाती है, क्योंकि फियर बॉडी को सर्वाइवल केमिस्ट्री में डाल देता है। कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, सेल्स श्रिंक होने लगते हैं, हीलिंग सिग्नल्स गायब हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कॉन्शियसली एक नया इमोशनल एनवायरनमेंट बनाया, ग्रेटिट्यूड, होप, फेथ, सरेंडर, कंपैशन का। ये एलिवेटेड इमोशंस दोस्तों बॉडी में डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन जैसे हीलिंग केमिकल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। रिसर्च साफ कहती है कि पॉजिटिव एलिवेटेड इमोशंस इम्यूनिटी को 50% तक बढ़ा देते हैं। कल्पना करें दोस्तों, आपकी आधी इम्यूनिटी सिर्फ इमोशंस को महसूस करने भर से हो जाती है। तीसरा हिस्सा है इसका गेटिंग आउट ऑफ सर्वाइवल मोड, स्ट्रेस से हीलिंग मोड में शिफ्ट। हम सोचते हैं दोस्तों कि स्ट्रेस सिर्फ मन को प्रभावित करता है, लेकिन असल में यह पूरे शरीर को डेंजर मोड में डाल देता है। जब बॉडी सर्वाइवल मोड में होती है तो ब्लड फ्लो हीलिंग से हटकर मसल्स में चला जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, इम्यूनिटी आपकी लो हो जाती है और रीजनरेशन बंद हो जाता है। बॉडी सोचती है अभी मरने से बचना है, बाद में रिपेयर करेंगे, लेकिन जो को रिपेयर अभी चाहिए था बाद में नहीं चाहिए था। इसलिए उन्होंने बॉडी को रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स में शिफ्ट करना शुरू किया। यह एक गहरी योगिक अवस्था थी, कुछ वैसे ही जैसे योग निद्रा में होती है। शरीर ऑलमोस्ट सोया हुआ, माइंड शांत पर जागा हुआ, नर्वस सिस्टम रिपेयर मोड में, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन। यह वही अवस्था है दोस्तों जिसमें बॉडी 10 गुना तेजी से हील करती है। चौथा हिस्सा कलेप्स ऑफ आइडेंटिटी, पुरानी पर्सनैलिटी को मारकर नई आइडेंटिटी को बनाना। जो ने एक लाइन कही जो उनके हीलिंग की फाउंडेशन थी, इफ आई स्टे द सेम पर्सन I will stay with the same disease। उन्होंने समझ लिया कि बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं थी, वो उनकी आइडेंटिटी में भी थी। पुराने बिलीव्स, पुराने इमोशंस, पुरानी हैबिट्स, पुरानी पर्सनैलिटी, उन्होंने इंटेंशनली इन सब को और इनके साथ ही पुराने जो को डिसॉल्व करना शुरू किया। नेगेटिव थॉट्स को कट किया, पास्ट इमोशंस को रिलीज किया, विक्टिम आइडेंटिटी को छोड़ दिया, न्यू सेल्फ इमेज क्रिएट की। ये एनएलपी की भी सबसे एडवांस टेक्निक है दोस्तों, आइडेंटिटी इंजीनियरिंग। यहाँ आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी को सिस्टमेटिकली रीराइट करते हैं, और जैसे ही आइडेंटिटी बदलती है दोस्तों, बॉडी की केमिस्ट्री भी अपने आप से बदल जाती है। पांचवा हिस्सा इमोशनल सिग्नेचर चेंज, बीमारी के भावनात्मक डीएनए को बदलना। हर डिजीज दोस्तों एक इमोशनल सिग्नेचर से जुड़ी होती है। रिसर्चर्स कहते हैं कि योर बायोलॉजी फॉलोज योर इमोशंस। अगर आपके डिफॉल्ट इमोशन में फियर है तो बॉडी एक तरह की केमिकल रियलिटी बनाती है। अगर डिफॉल्ट इमोशन ग्रेटिट्यूड का बना हुआ है तो बॉडी अलग केमिकल रियलिटी बनाती है। जो ने यह इमोशनल सिग्नेचर बदल दिया, रिजेंटमेंट को कंपैशन बना दिया, फियर को क्या बना दिया उन्होंने, फेथ बना दिया, स्ट्रेस को उन्होंने बना दिया सरेंडर, और होपलेसनेस को उन्होंने इनर पावर बना दिया। ये बदलाव सिर्फ मन में नहीं हुआ, उन्होंने बॉडी केमिस्ट्री भी बदल दी। इन्फ्लेमेशन कम, कोर्टिसोल कम, हीलिंग हार्मोन्स बढ़े, इम्यून सेल्स एक्टिवेट हुए।
और अब छठा हिस्सा दोस्तों, एब्सोल्यूट कमिटमेंट। 6 वीक्स की मॉन्क लाइक डिसिप्लिन। जो डिस्पेंजा ने खुद से एक वादा किया, मैं एक भी विजुअलाइजेशन मिस नहीं करूंगा। 6 हफ्ते तक दोस्तों हर दिन 3 से 4 घंटे एक लेजर फोकस्ड रूटीन, कोई भी एक्सक्यूज नहीं, कोई भी डाउट नहीं, कोई भी बैकडोर नहीं, कोई नेगोशिएशंस नहीं। ये एक सोल्जर की डिसिप्लिन थी और एक मॉन्क का डिवोशन था। यही वो कमिटमेंट था जिसने इम्पॉसिबल को, असंभव को संभव बना दिया। दोस्तों यह 6 वीक प्रोटोकॉल जो कि लाइफ नहीं, पूरा मेडिकल पैराडाइम बदल देता है। इसमें न्यूरो साइंस है, एपिजेनेटिक्स है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी है, योगिक रिलैक्सेशन है, एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, आइडेंटिटी शिफ्ट भी है। सारा साइंस अंदर ही अंदर एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम कर रहा था और इस ऑर्केस्ट्रा को जो डिस्पेंजा खुद कंडक्ट कर रहे थे अपने बिलीफ, इमोशंस और अटेंशन से। और फिर दोस्तों दी इम्पॉसिबल हैपेंड। 6 हफ्ते बाद एक सुबह विजुअलाइजेशन के दौरान जो को स्पाइन में एक हल्की सी क्लिक महसूस हुई, जैसे किसी ने अंदर स्क्रूज को टाइट कर दिया हो। अगले 4 दिनों में पेन उनका 80% गायब हो गया। 10 हफ्ते में जो डिस्पेंजा खड़े हो गए। 12 हफ्ते बाद दोस्तों वो चलने लगे और 1 साल के बाद वो फिर से दौड़ने लगे, फिर से साइकिल चलाने लगे। डॉक्टर सदमे में थे क्योंकि मेडिकल साइंस में इस तरह की रिकवरी लगभग इम्पॉसिबल मानी जाती थी। लेकिन दोस्तों सच यह है कि यह मिरेकल नहीं है, चमत्कार नहीं, ये न्यूरो साइंस प्लस क्वांटम बायोलॉजी प्लस न्यूरोप्लास्टिसिटी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी ब्रेन हर थॉट पर नया कनेक्शन बनाता है। रिपीटेड विजुअलाइजेशन यानी रिपीटेड न्यूरल वायरिंग। यह फिजिकल हीलिंग को ट्रिगर कर सकता है। यह एपिजेनेटिक्स है। ब्रूस लिप्टन ने साबित किया कि हमारे इमोशंस जीन्स को ऑन या ऑफ करते हैं, यानी आपकी सोच लिटरली आपकी बॉडी केमिस्ट्री को बदल देती है। और यह प्लेसिबो इफेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, प्लेसिबो इफेक्ट। विश्व भर में 3000 से ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स में ये देखा गया, क्या देखा गया कि शुगर पिल्स, सर्जरी, इनसे भी लोगों के सिम्टम्स 40 से 80% तक गायब हुए। क्यों? क्योंकि ब्रेन ने बिलीफ को रियलिटी बना दिया। उन्हें बताया नहीं गया कि तुम्हें नकली दवा दी जा रही है। ब्रेन ने सोचा कि असली दवा है, जिससे सब ठीक हुए हैं तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा, और वो ठीक हो गए। अब जरा साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी को भी समझ लो। दिमाग, नसों और इम्यूनिटी का अदृश्य ट्रायंगल। दोस्तों जो कि हीलिंग के पीछे एक और गहरा विज्ञान काम करता है। इसे कहते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, यानी कि आपकी साइको आपके नर्वस सिस्टम यानी कि न्यूरो के जरिए आपकी इम्यूनिटी यानी इम्यूनोलॉजी को बेहतर करके आपकी हीलिंग करते हैं। यानी मन में उठने वाला हर इमोशन सीधे आपके दिमाग में एक इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाता है। यह सिग्नल आपकी नर्व्स के जरिए पूरे शरीर में फैलता है और फिर इम्यूनिटी को ऑर्डर देता है। वह या तो हील करो कहता है या कहता है कि रुको, खतरा है। जब आपका मन डर, चिंता या तनाव में होता है दोस्तों, तो नर्वस सिस्टम डेंजर मोड में शिफ्ट हो जाता है, इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ता है और हीलिंग आपकी रुक जाती है। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड, लव, फेथ, पीस, इन जैसे पॉजिटिव एलिवेटेड इमोशंस को महसूस करते हैं तो शरीर की पूरी केमिस्ट्री बदल जाती है, इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है, इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स बढ़ने लगते हैं और इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। हीलिंग स्पीड कई गुना तेज हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस आपकी इम्यूनिटी को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाते हैं। यह कोई मेटाफर नहीं है दोस्तों, यह साइंटिफिकली प्रूवन बायोलॉजी है। माइंड से नर्व्स, नर्व से इम्यून सेल्स, इम्यून सेल्स से हीलिंग, एक पूरी पाइपलाइन की तरह यह काम करता है। जो डिस्पेंजा ने क्वांटम बायोलॉजी का भी उपयोग किया। दोस्तों हार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ब्रेन से 5000 गुना ज्यादा पावरफुल है। सोचिए कितना, 5000 गुना। इमोशंस प्लस विजुअलाइजेशन का मतलब है बॉडी की फील्ड को रीऑर्गेनाइज करना। जो ने भी यही काम किया। दोस्तों जो डिस्पेंजा के अलावा भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने माइंड से असंभव को संभव बनाया। यानी अगर कल को आपको ऐसी जरूरत आन पड़े या आपके परिवार में किसी को भगवान न करे ऐसा कुछ हो जाए, तो आप उन्हें भी यह बता सकते हैं ताकि वे भी असंभव को संभव बना सकें। यह जानना अच्छी बात है कि जो अकेले नहीं है दुनिया में, ये दुनिया माइंड हीलिंग की डॉक्यूमेंटेड कहानियों से लगभग भरी हुई है।
तो मैं कुछ और कहानियां भी आपको थोड़ी छोटी करके सुना रहा हूं। पहली कहानी है मॉरिस गुडमैन की, द मिरेकल मैन। 1981 की एक ठंडी सुबह मॉरिस गुडमैन एक सफल मोटिवेशनल सेल्समैन छोटा सा सोलो फ्लाइट ले रहे थे और अचानक इंजन उनका फेल हो गया। प्लेन ने हवा में कंट्रोल खो दिया और अगले ही सेकंड मॉरिस जमीन पर गिर चुके थे। डॉक्टर्स ने जो देखा वो स्पाइन चिलिंग था, हड्डियों को कंपाने वाला था। पूरा शरीर पंगु, गर्दन के नीचे का हिस्सा डेड। वो आंखों से झपकाकर ही यस नो बोल पा रहे थे। डॉक्टर्स ने कहा ही विल नेवर ब्रीथ ऑन हिज ओन अगेन, नेवर वॉक, नेवर मूव। लेकिन मॉरिस ने एक ही सेंटेंस बार बार अपने मन में दोहराया, आई विल वॉक आउट ऑफ दिस हॉस्पिटल ऑन माई ओन लेग्स। यह प्रोक्लेमेशन सिर्फ विश नहीं थी दोस्तों, यह उनका एक फैसला था। उन्होंने छोटी छोटी इंटरनल विक्ट्री से स्टार्ट किया। पहले ब्रीदिंग ट्यूब के बिना 1 सेकंड सांस ली, फिर 2 सेकंड, फिर 5 सेकंड। 2 महीने में उन्होंने डॉक्टर्स को पहली बार शॉक किया, हैरान कर दिया। वो खुद सांस ले रहे थे। फिजिशियंस बोले दिस शुड नॉट बी पॉसिबल। मॉरिस मुस्कुराए और 8 महीने बाद वो अस्पताल के दरवाजे से बाहर निकले, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने इमेजिन किया था। उनकी कहानी इतनी अनबिलीवेबल थी दोस्तों कि हॉलीवुड में द मिरेकल मैन नाम की एक फिल्म बनी। आप भी जरूर देखिए। दूसरी कहानी है अनीता मूरजानी की, कैसे स्टेज 4 कैंसर से उनका पुनर्जन्म हुआ। दोस्तों अनीता का शरीर कैंसर से इतना ज्यादा भर चुका था कि उनके लिम्फ नोड्स ग्रेप फ्रूट जितने बड़े हो चुके थे। डॉक्टर्स ने परिवार को बुलाकर कहा आज की रात शायद अंतिम रात है। उसी रात अनीता बेसुध हो गई, लेकिन उसी रात उनकी कॉन्शियसनेस जाग गई। उन्होंने अपने शरीर को आईसीयू बेड पर पड़ा हुआ देखा, डॉक्टर्स को पैनिक में इधर उधर भागते देखा, खुद देखा उन्होंने, और एक डिस्क्राइब न की जा सकने वाली अवर्णनीय शांति महसूस की। इस एक्सपीरियंस को दोस्तों कहते हैं NDE, यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस। उस अवस्था में उन्हें एक गहरी इंसाइट मिली, एक अंतर्ज्ञान मिला। फियर किल्ड मी, लव विल हील मी। डर ने मुझे मारा, अब प्रेम मुझे ठीक करेगा। दोस्तों अगली सुबह कुछ असंभव हुआ। ट्यूमर्स श्रिंक होना शुरू हो गए। डॉक्टर्स विश्वास नहीं कर पाए। टेस्ट दोहराए गए, मशीनें बदली गई। 5 हफ्तों में अनीता कैंसर फ्री घोषित कर दी गई। आज वो दुनिया की सबसे पावरफुल हीलिंग टीचर्स में से एक हैं। देखिए उनके चेहरे पर कितनी सुंदर खुशी झलक रही है। स्क्रीन पर देखिए आप, ये उन्हीं का चेहरा है। जी हाँ, उनकी कहानी मेडिकल साइंस के लिए अब भी एक मिस्ट्री है, एक रहस्य बना हुआ है। करती है ना दोस्तों ये कहानी भी रोंगटे खड़े कि इंसान के भीतर खुद को हील करने की कितनी जबरदस्त शक्ति छिपी हुई है। तीसरी कहानी है दोस्तों हेनरी बीचर की, युद्ध का पहला प्लेसिबो मिरेकल। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था दोस्तों, इटली का बैटलफील्ड था, हर तरफ घायल सोल्जर्स पड़े हुए थे और मॉर्फिन जो है वो खत्म हो गई। डॉक्टर्स के पास एनेस्थीसिया था नहीं, पैरालिसिस या मौत का खतरा बहुत बढ़ चुका था। आर्मी सर्जन हेनरी बीचर ने एक डेस्परेट एक्सपेरिमेंट किया वहीं पर। उन्होंने वुंडेड सोल्जर्स को सॉल्ट वाटर इंजेक्शन दिया, लेकिन कॉन्फिडेंटली उनसे ये कहा कि इट्स मॉर्फिन, it's morphine, yeah, it's morphine. You won't feel a thing. It's morphine, you won't feel a thing. गोलियां निकालने की सर्जरी शुरू हुई और चमत्कार हुआ दोस्तों। सोल्जर्स शांत बने रहे, हार्ट रेट स्टेबलाइज, दर्द लगभग गायब। बड़ी सर्जरीज बिना एनेस्थीसिया के हुई। ये दुनिया का पहला डॉक्यूमेंटेड केस था जहां प्योर बिलीफ ने दर्द की पूरी परसेप्शन को बदल दिया। हेनरी बीचर ने बाद में कहा प्लेसिबो इज नॉट फेक मेडिसिन, इट्स रियल हीलिंग क्रिएटेड बाय द ह्यूमन माइंड। अब सुनिए दोस्तों चौथी कहानी, डैनियल किस की कहानी, जिन्होंने ब्लाइंड होते हुए भी दुनिया को देखा। डैनियल किस जन्म से ब्लाइंड थे दोस्तों, पूरी तरह से अंधे। आईज में बिल्कुल भी रेटिना नहीं थी, जीरो विजन। लेकिन डैनियल ने खुद को अंधेपन से डिफाइन नहीं होने दिया। उन्होंने बचपन में कुछ अजीब करना शुरू किया, जीभ से क्लिकिंग साउंड, जैसे चमगादड़ करते हैं। ये साउंड दोस्तों आसपास की ऑब्जेक्ट से टकराकर डैनियल के दिमाग में एक 3D मैप बनाती। ब्रेन ने हियरिंग एरिया को एक्सपेंड करके विजुअल कॉर्टेक्स की जगह लेना शुरू कर दिया। साइंस शॉक्ड था। अ ब्लाइंड मैन वाज सीइंग यूजिंग साउंड।
आज डैनियल अंधे होकर भी बिना किसी केन के माउंटेन्स पर हाइक करते हैं, बिजी स्ट्रीट्स क्रॉस करते हैं और बच्चों को ह्यूमन इकोलोकेशन सिखाते हैं। उनकी स्टोरी मानव दिमाग की एडेप्टेबिलिटी का सबसे बड़ा लिविंग प्रूफ है दोस्तों। अब पांचवी और आखिरी कहानी में आते हैं, जो मेरी सबसे पसंदीदा कहानी है बाय द वे दोस्तों, आइसमैन यानी कि विम होफ की कहानी। जब एक इंसान ने इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कर लिया दोस्तों, विम होफ द आइसमैन बर्फ में शॉर्ट्स पहनकर एवरेस्ट पर चढ़े, आइस वाटर में घंटों बैठे, -20 डिग्री में हाफ मैराथन दौड़े। साइंटिस्ट को चैलेंज किया, इंजेक्ट बैक्टीरिया, मेरी बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी। वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया, इंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया। नॉर्मल इंसान में ऐसा करने पर दोस्तों उसे हाई फीवर, शिवरिंग, नौसिया और बॉडी क्रैश होना बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन विम होफ, नो फीवर, नो सिकनेस, स्टेबल हार्ट रेट, काम ब्रीदिंग। साइंटिस्ट स्टन्ड रह गए, हैरान रह गए, उन्हें भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ही इज कॉन्शियसली कंट्रोलिंग हिज इम्यून सिस्टम विच वॉज बिलीव्ड टू बी इम्पॉसिबल। असंभव बात थी ये कोई दोस्तों मैजिक नहीं, बल्कि ब्रेथ वर्क प्लस विजुअलाइजेशन प्लस बिलीफ का अत्यंत सूक्ष्म साइंस है दोस्तों। जो डिस्पेंजा की कहानी ये नहीं सिखाती कि मिरेकल्स होते हैं, ये सिखाती है कि हम ही मिरेकल्स हैं। हमारी बॉडी खामोशी में हर रात 3 करोड़ सेल्स रीजनरेट करती है। ये नेचर का टेम्पलेट है। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं, आप अपनी बायोलॉजी को बदल देते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को बदलते हैं, आप अपनी संभावनाओं को बदलते हैं। और जब आप अपनी आइडेंटिटी को बदल देते हैं, आप अपनी रियलिटी को भी बदल देते हैं। आज से याद रखिए दोस्तों, योर माइंड इज द आर्किटेक्ट, योर बॉडी इज द क्ले एंड योर बिलीफ इज द ब्लूप्रिंट। अगर आप चाहें तो आपकी हीलिंग किसी भी दिन शुरू हो सकती है, बस एक थॉट से। इससे एक और बड़ा सवाल उठता है दोस्तों, एक ऐसा सवाल जो आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग को हिला सकता है। कुछ लोग धीरे धीरे हील क्यों होते हैं और कुछ लोग एक ही रात में बदल कैसे जाते हैं? क्यों कोई सालों तक स्ट्रगल करता है और किसी के अंदर अचानक एक स्विच फ्लिप हो जाता है? एडिक्शन एक पल में खत्म, डिप्रेशन रातों रात डिसॉल्व, पर्पस अचानक से क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, आइडेंटिटी पूरी तरह से रीसेट हो जाती है। ये कैसे होता है? क्या ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है? क्या ये ब्रेन में कोई सर्क्यूटरी ब्रेक प्लस रिबिल्ड होती है? क्या कोई हिडन साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसे हम ट्रिगर कर सकते हैं? क्या है ये? साइंस के पास दोस्तों इसका एक नाम है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन या क्वांटम चेंज। और अगला वीडियो दोस्तों इसी पर है, द साइंस ऑफ सडन ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों कुछ लोग एक ही पल में बदल जाते हैं, इसमें हम गहराई से समझेंगे। वो 10 सेकंड, वो मोमेंट जिसमें आइडेंटिटी कोलैप्स होती है, ब्रेन अचानक न्यू पर्सोनैलिटी मोड में शिफ्ट होता है। क्यों कुछ घटनाएं लाइफ का पूरा ब्लूप्रिंट बदल देती हैं। न्यूरोसाइंस प्लस साइकोलॉजी प्लस स्पिरिचुअलिटी का मिला जुला मॉडल। और सबसे जरूरी दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में ऐसी सडन ट्रांसफॉर्मेशन खुद ट्रिगर कर सकते हैं? स्टे ट्यून्ड जानने के लिए अगला कदम आपकी जिंदगी की दिशा को बदल सकता है। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया दोस्तों तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे साथ कहिए, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार, जय हिंद।